Good morning, students. Students, till now I have explained first part of the lesson number 7, the elephant and the 5 blind men. In the first part, you have studied that after a few rides, the last paragraph was, after a few rides, the Mahavat decided to rest the animal for some time. He tied him to a tree trunk and went for a drink. He also brought some bananas for the elephant. कुछ राइड्स के बाद महावत ने डिसाइड किया कि एनिमल को रेस्ट दिया जाए, इसलिए उसने ट्री ट्रंक में उसे बांध दिया और खुद भी पानी पीने चला गया और एलिफेंट के लिए कुछ बनानास ले आया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, लिसन केयरफुली. इन द मीनवाइल 5 ब्लाइंड मैन केम बाय. उसी समय 5 ब्लाइंड मैन वहां पर आए. वन ऑफ देम बम्प्ड हिज हेड into the side of the elephants and said, उनमें से एक ब्लाइंड मैन एलिफेंट के साइड में उसका सिर टकराया और उसने कहा, ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस, हे भगवान, यह क्या है. द महावत हु वॉज बैक जस्ट इन द टाइम सेड, महावत जो कि तुरंत ही वापस आया था, उसने कहा, दिस इज एन एलिफेंट, यह एक एलिफेंट है. सो दिस इज एन एलिफेंट, अच्छा तो ये एलिफेंट है. वी ऑलवेज वॉन्टेड टू नो वॉट इट लुक्स लाइक. 5 ब्लाइंड मैन ने कहा, अच्छा तो ये एलिफेंट है, हम हमेशा से जानना चाहते थे कि एलिफेंट कैसा दिखता था. ऑल ऑफ देम ग्रॉप्ड अराउंड टू फाइंड आउट बाय देमसेल्फ. और वो सभी लोग वो सभी ब्लाइंड मैन अंधेरे में टटोलने, ग्रॉड मीन्स टटोलने लगे, उसको चारों तरफ से टटोल कर यह जानने की कोशिश करने लगे, स्वयं से जानने की कोशिश करने लगे. What does an elephant looks like? एलिफेंट कैसा दिखता है. They were curious about it, so they tried to find out by feeling it with their hands, touching it, holding it, hanging around and on it. वो सभी curious means उत्सुक थे, about it, यह जानने के लिए कि एलिफेंट कैसा दिखता था. So they tried to find out by feeling it, खुद से फील करके, खुद हाथों से टच करके, फील करके वो देखना चाहते थे, उसे पकड़कर और उसकी तरफ लटक कर उसे देखना चाहते थे कि एलिफेंट होता कैसे है. बट नन ऑफ देम कुड फील द एलिफेंट एज ए होल. लेकिन कोई भी एलिफेंट को पूरी तरह से नहीं जान सका. द फर्स्ट मैन हु हैड बम्प्ड हिज हेड सेड, फर्स्ट ब्लाइंड मैन जिसका सिर टकराया था एलिफेंट के साइड से, उसने कहा, इट इज़ लाइक ए वॉल, यह एक वॉल की तरह है, यानी कि दीवाल की तरह है. ए ह्यूज स्ट्रॉन्ग बट वार्म वॉल, एक बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, लेकिन वार्म नरम दीवाल. हिज आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड ऑन द एलिफेंट्स साइड, उसका हाथ जो है वो अपना हाथ पूरा एलिफेंट के साइड में, बगल में, आउट स्ट्रेच्ड मीन्स फैलाया, उसने फैलाना होता है, तो उसने एलिफेंट के साइड में अपना हाथ फैलाया. द सेकेंड वन हेल्ड ऑन टू इट्स लेग एंड डिक्लेयर्ड, सेकेंड ब्लाइंड मैन ने उसके लेग को पकड़ा और डिक्लेयर और कहा, एन एलिफेंट इज लाइक ए पिलर, एक एलिफेंट पिलर की तरह होता है. यू कैन नॉट होल्ड ए वॉल बट आई कैन पुट माई हैंड्स अराउंड इट, आप दीवाल को पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अपना हाथ इसके चारों तरफ रख सकता हूँ. इट इज टॉल लाइक ए ट्री ट्रंक, यह ट्री ट्रंक की तरह टॉल है, लंबा है. द थर्ड वन वॉज होल्डिंग इट्स ईयर, जो थर्ड ब्लाइंड मैन था उसने इसका कान पकड़ के रखा था. होल्डिंग इट्स ईयर, कान पकड़ा. ही सेड, उसने कहा, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं. एन एलिफेंट इज लाइक ए बिग लीफ, एक एलिफेंट बड़े से पत्ते की तरह होता है. इट्स नॉट थिक लाइक ए ट्री ट्रंक, यह ट्री ट्रंक की तरह मोटा नहीं होता है. इट इज थिन लाइक ए लीफ एंड बिग लाइक ए फैन, यह लीफ की तरह पतला होता है और फैन की तरह बड़ा होता है. द फोर्थ वन सेड, फोर्थ ब्लाइंड मैन ने कहा, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, इट इज नाइदर ए ट्री ट्रंक नॉर ए लीफ, ना तो ये ट्री ट्रंक की तरह होता है, ना ही पत्ती की तरह होता है, लीफ की तरह. इट इज लाइक ए रोप, यह रोप यानी रस्सी की तरह होता है. विथ हेयर एट द एंड, उस रस्सी के, उस रोप के एंड में हेयर होता है,
उसकी तरह होता है। एक रस्सी जिसके एंड में हेयर होता है उसकी तरह होता है। दिस ब्लाइंड मैन वॉज हैंगिंग बाई इट्स टेल। यह ब्लाइंड मैन उसकी पूंछ को पकड़ा हुआ था, पकड़कर लटका हुआ था। द फिफ्थ वन केम आउट एंड स्टार्टल्ड देम ऑल बाई सेइंग। फिफ्थ ब्लाइंड मैन आया और उन सबको चौंकाते हुए उसने कहा, यू डू नॉट नो एनीथिंग। आप कुछ नहीं जानते हैं। इट इज लाइक ए स्विंग। यह झूले की तरह होता है, एलिफेंट झूले की तरह होता है। चिल्ड्रन लाइक एलिफेंट्स बिकॉज दे कैन स्विंग। चिल्ड्रन बच्चे एलिफेंट को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वह झूल सकते हैं। स्विंग ऑन देम, उस पर वह झूले की तरह झूल सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी एंड टेक्स यू अप एंड डाउन। यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टर्डी होता है, मजबूत होता है और आपको ऊपर नीचे झुलाता है। ही वॉज राइडिंग अटॉप द एलिफेंट्स ट्रंक। वह एलिफेंट के ट्रंक पर, सूंड पर वो झूल रहा था। सो ईच ऑफ देम हैड हिज ओन वर्जन्स एंड बिलीव्ड दैट ही इज द ओनली वन हु न्यू द ट्रुथ। और सभी का अपना अपना व्यू था, अपना अपना विचार था और उनका विश्वास था कि वह सही है और जो वो कह रहे हैं वो सही है। नाउ दिस इज द second part of this lesson. Thank you, and I will explain you the third part of this lesson. Okay, thank you.